हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे रिगार्डिंग ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 15 टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप of the subject organization theory and behavior MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब जो लीडरशिप है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरीज, ठीक है, डिफरेंट थियरीज ऑफ लीडरशिप हमने पिछले सेशन में पढ़ा, जिसमें हमने ट्रेड थियरी के बारे में पढ़ा, बिहेवियरल थियरी के बारे में पढ़ा, सिचुएशनल थियरी के बारे में पढ़ा। तो आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे लीडरशिप स्टाइल से, ठीक है, कि एक लीडर, एक मैनेजर या फिर एक लीडर जो है वो और उसके जो सबऑर्डिनेट है उन लोगों के बीच का रिलेशन जो है वो किस तरीके का है, ठीक है। सो जो पैटर्न होता है, द डोमिनेंट बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ लीडर मैनेजर इन रिलेशन टू हिज सबऑर्डिनेट्स इज नोन एज लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। सो लीडरशिप स्टाइल तो यहाँ पे किस तरीके का जो डोमिनेंट बिहेवियर पैटर्न होता है, ठीक है, एक मैनेजर या फिर एक लीडर का एक डोमिनेंट बिहेवियर रहता है, ठीक है। अब देखो, आप एक लीडर है और एक सबऑर्डिनेट है, दोनों में से कौन डोमिनेंट रहेगा? ऑब्वियसली हमारा जो मैनेजर या फिर जो लीडर है वो ही ज्यादा डोमिनेंट रहेगा। तो उनका जो डोमिनेंट बिहेवियर पैटर्न है, इन ये जो रिलेशन में इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इसमें ये किस तरीके का है, ठीक है, किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है, दैट सिंपली इज नोन एज लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। सो इस यूनिट में आपको 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल के बारे में पढ़ना होगा। जो 3 बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव स्टाइल, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज अथॉरिटेटिव स्टाइल। द सेकेंड वन इज नोन एज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल। द थर्ड वन इज नोन एज लजीज फेयर और फ्री रेन स्टाइल, ठीक है। सो ये 3 तरीके के स्टाइल्स होते हैं। लीडरशिप स्टाइल जो है, जो डोमिनेंट बिहेवियर पैटर्न होता है एक लीडर और एक उसके सबऑर्डिनेट के बीच में, वो कहलाता है लीडरशिप स्टाइल। और हमको जो है 3 बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। 3 तरीके का कौन कौन से? पहला ऑटोक्रेटिक या फिर जिसको हम अथॉरिटेटिव स्टाइल भी बोलते हैं, सेकेंड वन इज डेमोक्रेटिक जिसको हम पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज लजीज फेयर जिसको हम फ्री रेन स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है। सो आज के सेशन में हम ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। नाउ तो ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव स्टाइल, ठीक है, यहाँ पे एन ऑटोक्रेटिक लीडर सेंट्रलाइजेस his power and decision making in himself and exercises complete control over the subordinates, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टाइल का नाम है, पहले स्टाइल का नाम है ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव स्टाइल। तो यहाँ पे जो लीडर होगा, लीडर क्या करेगा? एक ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है वो अपने पास सारा पावर सेंट्रलाइज करके रखना चाहता है, ठीक है। एंड डिसीजन मेकिंग प्लस जो सारा पावर है वो अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। एंड एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स, यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो एक लीडर और एक सबऑर्डिनेट, यहाँ पे ये जो लीडर है, लीडर जो है अपने पास जो है वो सारा पावर रखना चाहता है कि मेरे पास ही सारा पावर रहेगा, ठीक है। मैं सबऑर्डिनेट को कोई पावर नहीं दूंगा, सारे पावर मेरे पास रहेंगे, सारे डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास रहेंगे, मैं ही बहुत बड़ा पावर लेके बैठा रहूंगा। प्लस जो मेरा जो कंट्रोल होगा, ठीक है, जो सबऑर्डिनेट के ऊपर जो कंट्रोल होगा वो मेरा ही होगा, मेरे इशारों पे उन्हें मैं नचवाऊंगा, ठीक है। सो एक इस तरीके का जो होता है, दैट स्टाइल इज नोन एज ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ठीक है। In this style, subordinates are compelled to follow the orders of the leader under threat और penalty। तो यहाँ पे जो है थ्रेट, अब कोई किसी को ऐसे तो नहीं फॉलो करता है ना, या तो देखो कुछ लोग अच्छे होते हैं, ठीक है, वो लगता है हमको देख कर ही कि भाई हम उसको फॉलो कर सकते हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं। बट अगर ऐसे केस में यहाँ पे अब अथॉरिटेटिव में, ऑटोक्रेटिक वाले में जो है वो तो जबरदस्ती, उसको तो लीडर बनना ही बनना है, ठीक है, उसको तो नचवाना है लोगों को अपने इशारे पे। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे कि थ्रेट वगैरह कॉमन है, थ्रेट देंगे,
पेनाल्टीज देंगे, ठीक है, सबॉर्डिनेट को। तो बोलेंगे तू कर वरना मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, ठीक है, तू मेरे को फॉलो कर, मैं जो बोलता हूँ वो कर वरना मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, वरना मैं तेरा प्रमोशन रुकवा दूंगा। तो इस तरीके की चीजें थ्रेट कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके की धमकी देकर जो है ऑटोक्रेटिक लीडर क्या करता है, सारा का सारा जो पावर है वो अपने पास ही वो सेंट्रलाइज करके रखता है, और they have no opportunity to take part in goal setting or take initiative or make suggestions। अब obviously जब complete decision making और complete control जो है हमारे इस लीडर के पास है, इस ऑटोक्रेटिक लीडर के पास है, तो गोल सेटिंग में ये सबॉर्डिनेट को कौन पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। सबॉर्डिनेट को कोई नहीं पूछेगा डिसीजन मेकिंग में, ना इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने की, या फिर गोल सेटिंग जो होता है, जो टीम का गोल होता है उसको सेटिंग करने में इनका कोई योगदान नहीं होगा, ठीक है। इनसे कोई इनिशिएटिव, इनसे कोई सजेशन भी नहीं मांगेगा। दे आर सब्जेक्ट टू क्लोज सुपरविजन एंड दस हैव अ टेंडेंसी टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इनके ऊपर जो है कड़ी निगरानी रखी जाती है, ठीक है। The autocratic manager has little concern for the well-being of his employees who suffer from frustration and low morale। So ऐसे सिचुएशन में आप ही खुद सोचो, आप एक ऐसे सिचुएशन में काम कर रहे हो जहां पे जो है मैनेजर जब देखो धमकी देता रहता है कि भाई मैं तेरा जो है तेरे साथ ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, तेरा सैलरी रुकवा दूंगा। ऐसे धमकी देते देते क्या होगा, सबॉर्डिनेट जो है वो उसको भी गुस्सा आ जाएगा यार, एक लिमिट होता है क्योंकि सहने का, है ना। एक पॉइंट के बाद उसको भी गुस्सा आ जाएगा, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, वो जो है उसको जो काम दो वो ऐसे बस उसका मोराल वगैरह बहुत ज्यादा लो रहेगा, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्राई टू वर्क एज लिटिल एज पॉसिबल। तो ऐसे सिचुएशन में हम भी ऐसे ही करेंगे, हम जो है काम वगैरह को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, जितना कम से कम काम हो हम करेंगे, ठीक है। ऐसा काम जिससे हमें बस डांट ना पिटे, ठीक है। तो हम जो है मिनिमम से मिनिमम काम करेंगे, और जो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक लॉयलिटी वगैरह रहता है वो सब जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये है हमारा ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में आपने क्या देखा, जो हमारा लीडर है वो अपने पास ही सारा पावर और सब कुछ डिसीजन मेकिंग सब जो है लीडर जो है अपने पास ही रखता है। सो इस स्टाइल के कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन वो यही है कि एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो उसका मोराल लो होगा। अगर मोराल लो होगा तो उसका एफिशिएंसी भी कम होगा, है ना, काम करने का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन वगैरह उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन वो भी कम हो जाता है। इट डज नॉट परमिट डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर मैनेजर्स फ्रॉम अमंग केपेबल सबॉर्डिनेट्स। इवन दो हमारे जो सबॉर्डिनेट्स है, ठीक है, हमारा यहाँ पे एक लीडर है, सबॉर्डिनेट्स इवन दो सबॉर्डिनेट्स बहुत ही ज्यादा केपेबल है, कुछ सबॉर्डिनेट बहुत ही ज्यादा केपेबल है, बट ऐसा सिचुएशन देख के यार ऐसे सिचुएशन में कौन आगे बढ़ना चाहेगा, सारा गंदा सा वो सोचेगा यार मैं क्यों आगे बढ़ूं, कोई मेरी कदर ही नहीं है किसी को। तो यहाँ पे जो है प्लस वहां पे उनका ना कोई पूछता है, उनको ना डिसीजन मेकिंग में कोई मतलब इन्वॉल्व कराता है, तो ऐसे केस में उनका मोरल वगैरह लो होगा, वो जो है उनका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से एज अ फ्यूचर मैनेजर, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल या फिर अथॉरिटेटिव स्टाइल। सो इवन दो थोड़े से लिमिटेशंस है इसके, थोड़ा सीरियसली लिमिटेशंस है इसके, बट डिस्पाइट ऑल दीज लिमिटेशंस ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कैन बी सक्सेसफुली अप्लाइड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो ऐसे आप कौन से सिचुएशन है, इवन दो इसके लिमिटेशंस है बट ऐसे कौन से सिचुएशन है जहां पे हम ऑटोक्रेटिक या फिर ऑथोरिटेटिव स्टाइल को हम कौन से सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। सो पहला कौन सा सिचुएशन होगा, पहला ऐसा सिचुएशन रहेगा जहां पे व्हेन आवर सबऑर्डिनेट्स आर इनकम्पिटेंट, इनकम्प्लीट नहीं है यहाँ पे, इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है, इनकॉम्पिटेंट या फिर इनएक्सपीरियंस। तो हमने जो है नए लोगों को हायर किया, तो ऐसे लोग जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए अथॉरिटेटिव स्टाइल ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो जो है लीडर को सिंपल फॉलो करेंगे, लीडर की बात उनको माननी है तो वो काम भी सीख जाएंगे, हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो अच्छा ही रहता है। सेकेंड इज व्हेन द लीडर प्रिफर्स टू बी एक्टिव एंड डोमिनेट इन डिसीजन मेकिंग। सेकेंड ऐसा सिचुएशन जहां पे
जो हमारा लीडर है वो ही चाहता है कि मैं जो है एकदम बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहूं, ठीक है, मैं ही सब कुछ डोमिनेट करूं, तो ऐसे सिचुएशन में भी और सब कोई जो हमारे सबऑर्डिनेट है उनको भी कोई एतराज नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ये अगेन सक्सेसफुल है। थर्ड कौन सा सिचुएशन है, व्हेन द कंपनी एंडोर्सेस फियर एंड पनिशमेंट फॉर डिसिप्लिनरी टेक्निक। अब हमारा अगर कंपनी ही ऐसा स्टाइल जो यूज कर रहा है, अगर हमारा कंपनी ही फियर वगैरह थ्रेट वगैरह यूज करता है, तो ऐसा क्या हो जाता है, वो एक कल्चर बनता चला जाता है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो ऑर्गेनाइजेशन एंडोर्स करती है, याद रखना वो हमेशा जो है एक कल्चर बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो एक ना उनके वर्क कल्चर का पार्ट बन जाता है। सो अगर कंपनी ही यूज कर रही है फियर और पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक में, ठीक है, धमकाती है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा लीडर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे और टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही लीडर की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे लीडर जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट, देयर इज लिटिल रूम फॉर एरर इन फाइनल अकम्प्लिशमेंट। ऐसा हमारा जो गोल है, ठीक है, हमारे गोल में आप मिनिमम एरर कर सकते हो, मतलब कोई गलती करने की अगर गुंजाइश ही ना हो, ठीक है। ऐसे हमारे गोल्स हैं जो कि बहुत टेक्निकल हैं, ठीक है, और उनमें कोई जो है गलती करने की अगर गुंजाइश नहीं है, देन इन दैट केस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक अथॉरिटेटिव स्टाइल वाला लीडर होना जरूरी है। क्योंकि अगर एक डेमोक्रेटिक टाइप लीडर होगा, एक ऐसा लीडर होगा जो कि सबके सजेशन वगैरह पूछता होगा, तो उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, टाइमली हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। प्लस जो है सजेशन दे दे के लोग भी इतना ज्यादा ठीक से ना काम नहीं हो पाता। बट एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में अगर काम करोगे तो एक स्ट्रिक्ट तरीके से, अगर टाइम फ्रेम बहुत सेंसिटिव कुछ अगर गोल्स है हमारे, तो ऐसे गोल्स में जहां पे देयर इज लिटिल रूम फॉर एरर, ऐसे केस में जो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है हमारा सक्सेसफुल रहता है। एंड देन अंडर कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस व्हेन ग्रेट स्पीड एंड एफिशिएंसी आर रिक्वायर्ड, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन, फाइनली ऐसे कंडीशन जहां पे बहुत ज्यादा स्पीड और एफिशिएंसी इन सब की जरूरत होती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमारा ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है ये जो है एकदम सक्सेसफुल रहता है, ठीक है। Since the leader manager takes all decision in autocratic style, there is uniformity and consistency in decision making. तो यहाँ पे क्योंकि हमारा एक ऑटोक्रेटिक जो लीडर है वो ही डिसीजन मेकिंग सारा करता है ना, वो ही डिसीजन मेकिंग सारा कर रहा है, तो इसलिए वो डिसीजन कैसा होगा, क्योंकि एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है, तो दैट काइंड ऑफ डिसीजन विल बी यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लीडर जो है अपने पास ही सारा पावर रखना चाहता है, जो भी डिसीजन मेकिंग है वो अपने पास ही रखेगा, एक तरीके से उसका जो कंट्रोल है पूरा का पूरा फुल कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट कंट्रोल रहेगा उसका अपने सबऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। सो इसके हमने कुछ लिमिटेशंस भी देखे, इवन तो कुछ लिमिटेशंस हैं, बट स्टिल ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे जो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है एकदम सक्सेसफुल रहता है। वो रिव्यू ये सारे सिचुएशंस थे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।